रोज की दो चाय मैं और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं कार्यकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 एनसीईआरटी की कविता मिर्च का मजा से। तो खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 117। तो आज जो हम कार्यकलाप करेंगे वह कुछ इस तरह दिखता है। तो यहाँ क्या लिखा है, छांटो। तो हमें कुछ छांटना है, पर क्या छांटना है और कहाँ से छांटना है। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस कार्यकलाप में हमें करना क्या है। कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि, तो हमें जो हमने कविता पढ़ी थी मिर्च का मजा, उसमें से कुछ पंक्तियां छांटनी है जिनसे पता चलता है कि यह सारी चीजें उस कविता में हुई थी। जैसे कि पहला है, काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो यह बात हमें कौन सी पंक्ति से पता चली थी, कौन सी कविता की पंक्ति से हमें ये बात पता चली थी कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता है। तो चलिए देखते हैं मिर्च का मजा में। तो पढ़ते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, सोचता क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंकी और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़न से बोला बेचारा जो त्यों कुछ समझाकर, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़न झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली कसौता सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। तो जो यह हमारी पंक्ति है, जो हमारा वाक्य है, काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था, यह वाक्य हमें इन्हीं पंक्तियों में से किसी एक पंक्ति से पता चलता है। तो आप मुझे बताइए कौन सी पंक्ति से पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो जिस पंक्ति से यह बात हमें पता चलती है वह है, कुंजड़न से बोला बेचारा जो तो कुछ समझाकर। और यह पंक्ति यहाँ पर कहाँ लिखी है, यह रही, कुंजड़न से बोला बेचारा जो तो कुछ समझाकर। तो इसी पंक्ति से हमें पता चलता है कि काबुली वाला कुछ अलग तरीके से बोलता था क्योंकि कुंजड़न को उसकी बात ढंग से समझ नहीं आ रही थी, है ना। तो ऐसे ही अब हमें हर वाक्य का पता करना है कि ये सारे वाक्य कौन सी पंक्ति से हमें पता चलते हैं। तो अब आते हैं दूसरे वाक्य पर जो कि है, काबुली वाला कंजूस था। क्या काबुली वाला कंजूस था। अब यह जो हमारा वाक्य है वह कविता के इस पन्ने पर है, वह पंक्ति हमारी कविता के इस पन्ने पर है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की खीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, क्या तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। तो इन पंक्तियों में से किस पंक्ति से आपको पता लग रहा है कि काबुली वाला कंजूस था। तो मुझे तो जिस पंक्ति से पता चल रहा है वह है, जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। इस पंक्ति से मुझे लग रहा है कि काबुली वाला इतना कंजूस था कि उसे सिपाही ने भी समझा दिया और उसका खुद का मुख इतना ज्यादा लाल हो गया था, पूरा जल रहा था कि उसे फिर भी समझ नहीं आया। वह फिर भी यही कह रहा था कि मैंने खरीदी है तो मैं तो खाऊंगा। तो इस पंक्ति से मुझे लग रहा है कि काबुली वाला कंजूस था। जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। फिर आता है ये वाला, मिर्च बहुत तीखी थी। तो कौन सी पंक्ति से, इस कविता की कौन सी पंक्ति से आपको पता चलता है कि मिर्च बहुत तीखी थी।
मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। मुंह सारा, ये रही वह पंक्ति। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया कि वह इतनी ज्यादा तीखी थी कि काबुली वाले का सारा मुंह जल गया और आंखों में पानी भर गया। इसी पंक्ति से हमें पता चल रहा है कि मिर्च जो थी वो बहुत तीखी थी। फिर काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। तो कौन सी पंक्ति से हमें पता चलता है कि काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था? वह पता चलता है कोई ऐसी पंक्ति से जो कि है इस पन्ने पर। तो बताइए बताइए, वह है यह पंक्ति। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। जी हाँ, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। तो इससे हमें पता चलता है कि काबुली वाले को मिर्च का नाम ही नहीं पता था। तो उसे कैसे पता होगा कि ये कैसे खाने में कैसी है? तो वह बस पता लगा रहा था कि ये दिख तो लाल लाल रही है, तो कुछ होगी मीठी मीठी सी, है ना? तो मुझे लगता है ये खाने से हमें पता चलता है। फिर आती है ये, काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। तो यह पता चलता है हमें इस पंक्ति से। तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। तो इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। ठीक है, कि ये रही वह पंक्ति। तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। तो हमने सारी पंक्तियां पता कर ली, जिससे कि यह सारे वाक्य हमें पता चलते हैं। तो क्या आपको भी इन्हीं पंक्तियों से लगा कि ये सारे वाक्य सही हैं, या आप कोई और पंक्तियां सोचते हैं? मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार।